हे देवतारा दिलमा वात्सल्यना झरणा भर्या। हे नाथ तारा नयनमा करुणा तणा अमृत भर्या। वीतराग तारी मीठी मीठी वाणी मा जादू भर्या। तेथी ज तारा चरण मा बालक बनी आवी चढ़्या। जेना गुणोना सिंधुना बेबिंदु पण जाणो नहीं। पण एक श्रद्धा दिल मही के नाथ सम कोई छे नहीं। जेना सहारे क्रोड़ो तरिया मुक्ति मुझ निश्चय सही। एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूँ नमो। एवा प्रभु भगवंत ने पंचांग भावे हूँ नमो। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के उपाय की बात आप सुन रहे हैं। आपने जाना सुना कि अध्यात्म की यात्रा का प्रथम द्वार है सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग का पहला कदम है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के अभाव में जो भी साधना आराधना क्रिया जो भी की जाती है वह बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली यानी आत्मा का उद्धार करने वाली नहीं हो सकती है। इसलिए हम बात कर रहे थे कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के ज्ञानियों ने कौन कौन से उपाय बताए हैं और उसी संदर्भ में 10 प्रकार की रुचि की चर्चा चल रही थी। 10 प्रकार की ऐसी रुचि कि जिसके कारण से भव्य आत्मा सम्यक दर्शन तक पहुंच सकती है। और उन 10 प्रकार की रुचि में 5 रुचि आपने सुनी थी। एक बार उन रुचि को रिपीट करते हैं। ज्ञानियों ने, परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने अंतिम उपदेश में यानी पावापुरी की अंतिम धर्म देशना में निर्वाण होने से पहले जो लगातार 16 प्रहर तक देशना चली उसमें उन्होंने इन रुचियों का वर्णन किया। मोक्ष मार्ग जब बताया तो उस मोक्ष मार्ग के साथ साथ उस सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त किया जाए तो 10 प्रकार की रुचि परमात्मा ने बताई थी, जिसमें से 5 की हमने बात की थी। पहली निसर्ग रुचि, दूसरी उपदेश रुचि, तीसरी आज्ञा रुचि, चौथी सूत्र रुचि या श्रुत रुचि, 5वीं
बीज रुचि। 5 रुचि के बारे में आपने सुना था। आइए अब हम आगे की बात करते हैं। 6ठी रुचि, यानी जिसके कारण से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, जो रुचि सम्यक दर्शन को प्राप्त करवाने में सहयोगी बन सकती है, वह 6ठी रुचि है अभिगम रुचि। अभिगम, जिसे दूसरे शब्दों में अधिगम भी कहा जाता है। अधिगम का मतलब होता है विशेष प्रकार से ज्ञान होना। जो 11 अंग, या फिर अगर दृष्टिवाद को भी जोड़ा जाए तो 12 अंगों का बड़े अच्छे तरीके से बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना, क्योंकि अच्छे तरीके से बोध का ही नाम होता है अधिगम होना। तो उन शास्त्रों को पढ़ करके, उन अंग शास्त्रों को पढ़ करके, उनके रहस्यों को जान करके, फिर जो तत्व पर रुचि होती है और उसके कारण से जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसे अधिगम रुचि कहा जाता है। यानी अधिगम के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जाए। उसके बाद आगे 7वीं रुचि बताई, विस्तार रुचि। विस्तार रुचि का मतलब ये है कि जो अंग उपांग आदि जो शास्त्र हैं, उनको विस्तार के साथ जानना, सभी प्रकार के नयों के साथ, प्रमाणों के साथ, बड़े विस्तार के साथ उनका अध्ययन करना, और उस अध्ययन के बाद जब तत्व पर श्रद्धा होती है, यानी विस्तार रुचि के माध्यम से जो तत्व पर श्रद्धान किया जाता है, तो उसको कहते हैं विस्तार रुचि से होने वाला सम्यक दर्शन। 6ठी अधिगम रुचि, 7वीं विस्तार रुचि, 8वीं बताते हैं क्रिया रुचि। जो ज्ञान दर्शन चारित्र की जो क्रियाएं हैं, 5 समिति 3 गुप्ती की, यानी कि जो भी अनुष्ठान है, अनुष्ठान कह दो, क्रिया कह दो, विधि कह दो। जैसे सामायिक की भी एक विधि होती है, प्रतिक्रमण की भी एक विधि होती है, और वंदन की भी एक विधि होती है। जब इन विधि के साथ इन क्रियाओं को, इन अनुष्ठानों को, फिर चाहे वह ज्ञान का अनुष्ठान हो, चाहे वो दर्शन का अनुष्ठान हो, चाहे वो चरित्र संबंधी अनुष्ठान हो, इन अनुष्ठानों के अंदर तन्मय हो जाना, पूरी तरह से उल्लास आ जाना, उन क्रियाओं के साथ एक में एक हो जाना, बड़े उल्लास पूर्वक, बड़े भावों के साथ अगर ज्ञान दर्शन और चारित्र का ये जो अनुष्ठान रूप जो क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को बड़ी रुचि के साथ करना, और उस रुचि के कारण से अगर सम्यक दर्शन यानी तत्व पर श्रद्धान हो जाता है, आत्मा की अनुभूति हो जाती है, देव गुरु और धर्म पर गहराई से अहोभाव आकर के रोम रोम से ये शब्द निकलने लग जाते हैं, तमेव सत्यम, तमेव सत्यम। तो वो जो सम्यक दर्शन होता है, वह क्रिया रुचि सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि क्रिया करने की क्या ज़रूरत है, बस ऐसे ही आत्मभावों में रहो और क्रिया का कोई महत्व नहीं, बस ज्ञानार्जन करते रहो, क्रिया अनुष्ठान क्यों करना। लेकिन ये बात शास्त्रों की है, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, सबकी अलग अलग पात्रता हैं। बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि क्रिया करते करते ही क्रिया के अंदर तन्मय होकर के ऐसे भाव विशुद्ध हो गए कि उसी समय मोहनीय कर्म का क्षयक्षम हुआ, और जैसे ही मोहनीय कर्म का क्षयक्षम होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और थोड़ी ही देर में केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करके वो भव्य आत्मा अपने निर्वाण को, अपने शाश्वत स्थान को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाती है। तो क्रिया रुचि, ध्यान रहे आप लोग सभी, कोई सामायिक की क्रिया करता है, कोई जप करता है,
कोई दूसरा कोई अनुष्ठान करता है, मैं आपसे ये कहूँगी कि जो भी आप धार्मिक क्रियाएं करें उसमें तन्मय बनने की कोशिश करें, पूरी तरह से उसके अंदर डूबने का प्रयास करें और उसमें रुचि पैदा करें। धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में जो रुचि पैदा होती है, उसमें जो तन्मयता आती है, उससे अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है और एक पल भी अगर भाव शुद्ध हो गए तो समझ लो कि बेड़ा पार हो गया। तो क्रिया की उपेक्षा ना करें, क्योंकि अगर कोई ये सोचे कि पढ़ाई तो घर पर भी हो सकती है, स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कितने भी ट्यूशन कर लो, कोचिंग कर लो, लेकिन जैसे स्कूल कॉलेज का अपना एक अलग महत्व होता है, ठीक इसी प्रकार से क्रियाओं का, अनुष्ठानों का अपना एक महत्व है। तो मैं आपसे कहूँगी कि क्रियाएं अवश्य करें और बड़ी तन्मयता के साथ करें। अगर आप साधक हैं तो साधक जीवन की जो भी क्रियाएं हैं, चाहे फिर वो प्रतिलेखन की क्रिया हो, चाहे वो गोचरी की क्रिया हो, जो भी क्रियाएं हैं, यानी समिति और गुप्ती की जो भी क्रियाएं हैं, उनको तन्मयता के साथ करें और उसमें रुचि ला करके अपने कर्मों की निर्जरा करें। तो अधिगम रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया रुचि और फिर आगे प्रभु फरमाते हैं संक्षेप रुचि। संक्षेप रुचि का मतलब ये है कि जिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई अंग उपांगों का ज्ञान नहीं होता, शास्त्र का कोई स्वाध्याय उनसे नहीं होता, और अगर सुन भी लेते हैं तो उनको कोई याद नहीं रह पाता, यानी ज़्यादा तत्वों का अभ्यास नहीं होता, कोई थोकड़े वगैरह नहीं आते, कोई स्तोत्र वगैरह नहीं आते, यानी बिल्कुल ज़्यादा कुछ आता नहीं। और ऐसा नहीं कि जैन दर्शन का नॉलेज नहीं होता, उनको अन्य दर्शन का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर उनको ऐसा कोई मौका मिले संक्षेप का भी, यानी संक्षेप का मतलब ये है कि बिल्कुल छोटे से रूप में, बिल्कुल कम शब्दों में भी अगर कोई उनको समझा दे और संक्षेप में भी, ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़े, ज़्यादा प्रवचन नहीं सुने, सिद्धांत को नहीं समझा, अन्य मत के क्या सिद्धांत हैं, अन्य मत क्या कहता है, ये खंडन मंडन कुछ भी उनको नहीं पता, संक्षेप में कोई एक सूत्र मिल जाए और उसी के ऊपर ध्यान लगाते हुए, उसी पर चिंतन मंथन करते हुए मोहनी कर्म का क्षयक्षम होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यानी संक्षेप में सिर्फ दया पालो इतना शब्द भी सुना और उसी के ऊपर चिंतन मंथन हो गया, मनन हो गया। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों के अंदर आते हैं कि संक्षेप रुचि से कई भव्य आत्माओं ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इनको छोड़ना नहीं है, इनको लगातार लगातार करते रहना है और करने से, बार बार के अभ्यास से हमारे जीवन में बदलाव आएगा, अहोभाव आएगा। तो ध्यान रहे, अधिगम रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया रुचि और संक्षेप रुचि, और अंत में 10वीं रुचि प्रभु ने फरमाई धर्म रुचि। आप सभी जानते हैं कि परमात्मा प्रभु महावीर, अन्य जिनेश्वर श्रुत धर्म और चारित्र धर्म का विवेचन देते हैं। श्रुत धर्म हो, यानी चाहे वह श्रुत धर्म हो चाहे चारित्र धर्म हो, अणगार धर्म हो चाहे आगार धर्म हो, महाव्रत के रूप में धर्म हो चाहे अणुव्रत के रूप में धर्म हो, यानी धर्म रुचि, जिसको धर्म सुनने का मन होता है, जो धर्म को जानने की कोशिश करता है, वत्थु सहावो धम्मो, क्योंकि पहले तो वह पहले स्टेप से चलेगा, पहले क्रियाकांड करेगा, पहले ये कहेगा कि मैं जैन धर्म को मानने वाला हूँ, मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ, मैं अमुक धर्म को मानता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वह उसकी गहराई में जाएगा तो उसको पता लगेगा कि ये तो सिर्फ एक पहचान है, वास्तव में तो
स्वभाव का नाम ही धर्म है। वत्थु सहा वो धम्मो, मेरी आत्मा का जो स्वभाव है वही मेरा धर्म है, और उसी के अंदर जीना। जैसे आत्मा का स्वभाव है बिना किसी कारण के आनंद में रहना, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी संयोग के भी अपने आप प्रसन्न रहना, खुश रहना, आनंद में रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। तो जब उस स्वभाव के अंदर जिया जाता है तब धर्म होता है। और बाकी जो भी क्रियाएं होती है तो वो सारी क्रियाएं उस धर्म तक पहुंचने का साधन होती है। तो जब किसी व्यक्ति की धर्म में रुचि पैदा होती है तो वह उस धर्म रुचि के कारण से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपनी आत्मा को महात्मा और महात्मा से परमात्मा बना लेता है। तो इस प्रकार से ये 10 उपाय हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के। आप देखें कि आपकी योग्यता क्या है, आपकी रुचि किस में है। भौतिक रुचि से थोड़ा सा अलग हट करके अध्यात्म की रुचि चेक करें कि हमारे भीतर में कौन सी रुचि है। खाने की, पहनने की, घूमने की, पैसा कमाने की, नाम कमाने की, यश कमाने की, अन्य अन्य डिग्रियों को प्राप्त करने की रुचि अनादिकाल से चली आ रही है। जन्मों जन्म हम यही काम करते रहे, लेकिन इस अनमोल जीवन को प्राप्त करके हमने इन 10 प्रकार की रुचि में से किसी रुचि को अपने साथ जोड़ा है या नहीं जोड़ा है। हम इन 10 रुचि में से कोई रुचि हमारे भीतर महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, शांति से बैठकर चेक करें। ये 10 प्रकार की रुचि के बारे में सुनकर के शायद हो सकता है किसी जिज्ञासु को ये प्रश्न हो जाए कि ऐसी इसमें से किसी प्रकार की रुचि, किसी भी प्रकार की रुचि, ये 10 रुचि जो है इसमें से किसी भी प्रकार की रुचि किसी अन्य व्यक्ति को, जो मांसाहारी है, जो दुराचारी है, जो विद्वान तो बहुत है, पंडित है, उसको भी हो सकती है। तो क्या उसको भी सम्यक दर्शन हो जाएगा? एक बात मुख्य रूप से याद रखें कि जब ये रुचि हमारे भीतर में पैदा होगी तो फिर हमारा लक्ष्य जो है वह संसार का नहीं रहेगा। अगर कोई विद्वान है, बहुत अच्छा प्रवचन करता है या बहुत अच्छा शास्त्रों का ज्ञान देता है और जिसकी बात सुन करके एकदम से ऐसा लगता है कि वाह मजा आ गया, ऐसी बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं, ऐसा भी अनुभव में आ जाए, लेकिन उसका जो सोच है, उसका जो विचार है वो सिर्फ वाहवाही कमाने का है, पैसा कमाने का है, या सिर्फ पंडिताई को बताने का है, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने का है, या सचमुच उसका लक्ष्य मोक्ष का है। अगर लक्ष्य मोक्ष का नहीं है, अगर संसार का कोई लक्ष्य है और उसके साथ ये रुचि जुड़ गई तो वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करवाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि जैसे ही ये रुचि पैदा होगी और इस तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी पूरी दिशा ही बदल जाएगी। यानी अगर कोई ये सोचे कि मुझे जाना तो पूर्व में है, लेकिन वह चल तो रहा है लेकिन पूर्व की तरफ उसने पीठ कर ली और पश्चिम में भाग रहा है, भाग तो रहा है वो, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये 10 रुचि में से कोई रुचि वो अपना भी रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है या कोई अनुष्ठान के अंदर तन्मय हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज कर रहा है, क्रिया, संक्षेप, विस्तार या निसर्ग या अन्य कोई भी रुचि वो अपना रहा है, लेकिन देखना होगा बड़ी ईमानदारी के साथ, मन को बिल्कुल साइड में रख कर के देखना होगा कि हमारा लक्ष्य जो है वो निर्वाण का है या नहीं है, मोक्ष का लक्ष्य है या नहीं है। जो भी हम साधना, आराधना, स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, ज्ञान, ध्यान, जिन शासन की प्रभावना, जो भी कुछ अणुव्रत महाव्रतों का पालन हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ परंपरा से मिला है इसलिए हम उसका पालन कर रहे हैं,
या हमारा लक्ष्य ये है कि नहीं, मुझे तो बस मैं थक गया हूँ, अब हम थक गए हैं इस भव भ्रमण से, अब हमें अपने शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है। अगर वो लक्ष्य बना, अंदर में एक तड़प पैदा हुई कि नहीं, मुझे तो बस अब भव भ्रमण सिमटने हैं, मुझे इन सबको समेटना है, बस मुझे तो परमानंद में जीना है, मुझे सारे झमेले झंझट से दूर मुक्त हो जाना है। जब ये भाव रोम रोम से उठने लगे, जब अंदर में एक तड़प पैदा हो, जरूरी नहीं दूसरों को ये पता चले, आप स्वयं अपने भीतर में चेक करें कि ये तड़प आपके भीतर में पैदा हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो समझ लेना कि सचमुच सही राह पर चल रहे हैं, और ये रुचि जो है ये बढ़ती चली जाए, लेकिन बस ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य संसार का नहीं, भौतिक सुख साधनों का ना होते हुए हमारा लक्ष्य सिर्फ आत्मा का हो, निर्वाण का हो, मुक्ति का हो, परमात्मा बनने का हो। बस ये लक्ष्य अगर रहा तो निश्चित रूप से हम एक दिन अपने लक्ष्य को, निर्वाण को अवश्य प्राप्त करेंगे। आप सबके भीतर में ये सारी रुचि पैदा हो, और इस रुचि के साथ आप भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध करके अपने भव भ्रमण को मिटा करके शाश्वत लक्ष्य को, शाश्वत आनंद को, सुख को प्राप्त करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।